हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे ड्यू सोल 2024 के ऊपर है। अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, अब ये ड्यू सोल आपको पता है। यहाँ पे आज मैं जो बात करने वाला हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं प्रोस्पेक्टस पे आता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन होगा। तो पहली चीज़, एडमिशन प्रोसीजर आपका पूरा ऑनलाइन होगा। फॉर्म फिल करना है, जैसे फॉर्म की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी कैसे फिल करना है। 3 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो नहीं आई है तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कैसे भी मैं अपलोड कर दूंगा कि कैसे फिल करना है फॉर्म। हालांकि 3 जून को फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ें, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। लास्ट डेट जब अनाउंस होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ऑनलाइन एडमिशन होगा बेसिकली। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया कोई एज बार है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ड्यू सोल में एडमिशन लेना है तो कोई एज बार नहीं है। एज बार का मतलब ये है, अगर आप 22 साल को, 23 साल को, 24 साल को, 25 साल को, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो ड्यू सोल के अंदर। बस यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जब भी आप लोग एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे अपीयर हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये किसका है, एमए पॉलिटिकल साइंस का। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कैटेगरी से पहले मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आपके 50% से ऊपर आपकी ग्रेजुएशन में नंबर हैं, अगर आप लोग यूआर यानी अनरिजर्व्ड यानी जनरल से बिलोंग करते हो, और ओबीसी से बिलोंग करते हो, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो अगर, ठीक है, तो आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ये ध्यान रखना, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ये मत सोचना कि मेरे 51% है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, आपकी मेरिट बनेगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनो। उसके बाद है 45% SC/ST से बिलोंग करते हो अगर आप लोग, देखो अगर आप लोग SC/ST, ठीक है, और PWBD से बिलोंग करते हो, तो देन आप लोग यहाँ पे कितने नंबर चाहिए आपको, 45% आपकी क्लास 12 में, आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए 45% नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 कैटेगरी है, 1A, 1B और 2A। बेसिकली सिंपल सी है, या तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने जिसको, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है, चाहे आपने रेगुलर करी हो चाहे आपने सोल से करी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो आप लोगों की कैटेगरी 2A है। लेकिन अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री, अब बैचलर डिग्री तो आपकी कोई सी भी हो सकती है, बैचलर डिग्री में आपकी BA हो सकती है, BCom हो सकती है, BSc हो सकती है। अब बैचलर डिग्री में आपकी BA प्रोग्राम भी है, BCom प्रोग्राम में, तो बैचलर डिग्री होती है, और ये आपने कहीं से भी हो सकता है करा हो, तो आप लोग 1A में आ जाओगे। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, अब हो सकता है आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करी हो, और अब चाहते हो कि मैं अब मैं यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करूँ, तो देन आप लोग तब भी यहाँ पे 1A के अंदर आओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बैचलर डिग्री किसी और कोर्स में करी है। अगर आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर हुई है तो आप लोग कैटेगरी 2A के अंदर आओगे। और अगर आपकी बैचलर डिग्री कहीं मतलब किसी दूसरे कोर्स से, या बैचलर डिग्री आपकी पॉलिटिकल साइंस में हुई है लेकिन किसी अदर इंस्टीट्यूशन से हुई है, यानी आपने हो सकता है अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, BHU से करो, ये कहीं अदर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग कैटेगरी 1B में आओगे। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और 2A यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्लियर बता रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम है, और आप लोग कहीं से भी पास आउट हो, कहीं से भी कुछ भी हो, लेकिन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, 45% SC/ST PWD के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको मैं उस टाइम पे जब फॉर्म फिल करूँगा तो हो सकता है शायद वहाँ पे आपसे पूछे, तो हम वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लूँ, ये तो MCom का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इसमें। यहाँ पे आप लोगों को अपडेटेड रहते रहना है बार बार, क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो CUT स्कोर, बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स में यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए CUT भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पे बस इन्होंने एलिजिबिलिटी ही बताई है इन्होंने, बाकी CSAS PG और यहाँ पे CUT PG की कोई इन्होंने वो नहीं बताया, इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये उस मार्क्स पे लेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है शायद उस बेस पर ना हो। लेकिन आप जब हिस्ट्री के अंदर आते हो तो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप लोगों को CUT PG भी देना है, या 2 मेरिट बनेगी, एक तो CUT PG स्कोर से, दूसरी आपकी ग्रेजुएशन मार्क्स से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस तरीके से कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी है, इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे आपका एडमिशन होगा, आपकी ग्रेजुएशन बेस पे जितने मार्क्स आते हैं उसी के बेस पर मेरिट बनती है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरिट कितनी जाती है, देखो आप लोगों के अगर यहाँ पे 72 प्लस है या 70 प्लस है तो आपका एडमिशन के चांसेस हैं, लेकिन देखो 70 प्लस भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 75 प्लस है तो चांसेस तो रहते हैं, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 75 प्लस नंबर हैं तो आपके चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। और अगर आपके 70 प्लस भी हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर देना। देखो अप्लाई तो आप सभी लोग कर सकते हो, अगर आपके 50% से ऊपर हैं सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरिट बनेगी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट आएगी कि कौन स्टूडेंट सेलेक्टेड है और कौन नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, उसमें मेंशन होता है कि आपके कितने नंबर हैं, कितने स्कोर पर आपका एडमिशन हुआ है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 70% से ऊपर हैं तो चांसेस रहते हैं ड्यूसोल में MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन हो जाए। लास्ट ईयर तक का ऐसे ही हुआ था, ठीक है। 70% से ऊपर थे तो उनका एडमिशन हो गया था, ग्रेजुएशन के मार्क्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, क्लास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपकी एक फ़ोटो हो जाएगी। एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है जो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा अगर आप नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, और अगर आप ड्यू से ही पास आउट हो तो देन यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्यू सोल से पास आउट, मतलब आप कहीं और से पास आउट हो अदर इंस्टीट्यूशन या अदर यूनिवर्सिटी से, तो माइग्रेशन चाहिए होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे यहाँ पे आप लोग अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST PWD EWS या किसी से भी वार्ड कोटा से, तो आप लोग उसका डॉक्यूमेंट लगाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग इनकम सर्टिफिकेट फी कंसेशन के लिए अप्लाई करो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। अगर आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो नो इशू, ठीक है। BPL उनके लिए है, यहाँ पे आपके लिए नहीं है, फाइनल असिस्टेंस के वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अगर थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर वगैरह पर अगर हम आएँ तो यहाँ पे शेड्यूल है, फ़ी चार्जेस है, MA प्रोग्राम का MA यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस यहाँ पे आगे मैं रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको बता दूँ उस टाइम पे, वैसे 250 बता रखी है, अभी मैं आगे आपको बता दूँ कैसे फिल करना है, ठीक है। उस टाइम पे वीडियो जब आएगी आप चैनल पे चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत, तीनों का एक ही है। आपकी जो टोटल फीस है 1 साल की वो 9070 रुपये, 1 साल की फ़ीस बता रहा हूँ मैं गाइज़, 1 साल की, ठीक है। 1 सेमेस्टर की नहीं है, ये 1 साल की फ़ीस है, ठीक है। तो 1 साल की फ़ीस है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, यानी आप जब एग्ज़ाम देते हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो उसकी भी यहाँ फ़ीस आपकी ले ली जाती है पहले ही 1620 रुपये, ठीक है। 1620 रुपये पहले ही ले ली जाएगी आपसे। तो आपकी जो टोटल चार्जेज है या टोटल फीस रहेगी जो ड्यूसोल MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो 970 और 9070 रुपये रहेगी, ठीक है। 9000 पे आप लोग MA पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आपका डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरी ऑफ, ठीक है, और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और थीम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोग ये वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे, 4 सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर का अलग से होगा, नेक्स्ट ईयर फिर आपको मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आप लोग प्रमोट हो जाते हो। बस ये ध्यान रखना है आपको, 50% पेपर में आपको पास होना है, 50% पेपर, यानी एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर से, यानी दोनों मिला के फर्स्ट ईयर से आप लोग सेकंड ईयर में कैसे जाओगे, जब आप लोग 50% यहाँ पे आप लोग पास हो जाओगे, 50% सब्जेक्ट्स के अंदर पास हो जाओगे। मतलब कहने का क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, टोटल हो गए 8 सेमेस्टर, मतलब आपके फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो एटलीस्ट आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जब भी आप लोग सेकंड ईयर के अंदर प्रमोट होते हो। बाकी अगर आप लोग ये कहते हो कि भैया मैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर की ओर मूव हो सकता हूँ अगर मैं पास नहीं होता, जी बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर की ओर मूव हो सकते हो। अगर आप यहाँ पे चारों के चारों सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो ना, तब भी आप लोग यहाँ पे चले जाओगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो सेमेस्टर में नहीं होता, लेकिन ईयर में आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है, ईयरली जब आप जाते हो तो 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा भी होगा शायद, एडमिशन डेट, एग्जामिनेशन, रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे आप लोग पढ़ लो अगर आपको रिफंड वगैरह की इन्होंने पॉलिसी बता रखी है, ठीक है। तो इतना सब मैं आगे नहीं जाता। यहाँ पे
मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सेमेस्टर एग्जामिनेशन देखो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये पढ़ भी सकते हो, मैंने कहा था ये है क्योंकि डी यू सोल का नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब चाहे उसमें डी यू सोल है या आपका जो है क्या नाम है एन सी वेब है, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया होता है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो पार्ट सेकंड ऑफ द प्रोग्राम। पार्ट सेकंड का मतलब यहाँ पे ये है कि सेकंड ईयर, ठीक है। आप लोग जा सकते हो जब आप लोग 50% पेपर में पास होगे, 50% पेपर में बोला इन्होंने, ठीक है। तो जब भी आप लोग जा सकते हो। बाकी इन्होंने आगे ये भी बोला है कि जब आप फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर की ओर जाते हो, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर टेकन टुगेदर, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थे, सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट थे, दोनों को मिला के 8 सब्जेक्ट हो गए। अब 8 में से आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना है, यानी आपको 4 सब्जेक्ट में, तो ये मिला के बोला इन्होंने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाउएवर ही और शी विल हैव टू क्लियर द रिमेनिंग पेपर वाइल स्टडिंग इन सेकंड ईयर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। डिवीज़न क्राइटेरिया 60% से ऊपर आता है तो आपका फिफ्थ यहाँ पे क्या नाम है फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोग अप्लाई कर दो। आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9,070 रुपये रहेगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी, 50% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर आपके नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 50% किन के लिए है, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से और ओबीसी से बिलोंग करते हो और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी, मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा। और मैंने आपको बताया कि कितनी परसेंटेज जा सकती है, तो 70 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपके थोड़े चांसेस हैं, लेकिन 75 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। ये लास्ट ईयर था, 75 से ऊपर जिनका था एडमिशन हो गया था, 72 तक भी गया था आई थिंक, ठीक है। ये वैसे मैं जनरल का बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ भी चेकआउट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आज नहीं आई तो कल मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूँ कैसे फिल करना है, ठीक है।